अस्सलामुअलैकुम। 9 अगस्त 2026 को पीपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर कंडक्ट किया। ये सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर 21 सीट्स आई थी। बाद में इसमें इजाफा होके 15 सीटों का इजाफा होकर ये 36 सीट्स हो गई हैं। अगर आपने असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर दिया इन सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, पीपीएससी ने जो कंडक्ट किया 9 अगस्त का, और आप तवक्को कर रहे हैं कि आपके मार्क्स 50 टू 60 के दरमियान में होंगे, तो आई वुड सजेस्ट यू, रादर रिकमेंड यू, कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी आज से स्टार्ट करें। क्योंकि ये पहले 21 सीट्स थी और अब इनमें 15 सीटों का इजाफा करके सीट्स कर दी गई हैं 36। और पीपीएससी एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को इंटरव्यू का मौका देता है, यानी 36 मल्टीप्लाइड बाय 5, 180 people, 180 candidates are going to be shortlisted for interview. So अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपके नंबर 50 से 60 के दरमियान में होंगे, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतूल। मेरा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है, 15 अगस्त से, जिसमें मैं रूरल सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और सोशल वेलफेयर, ये जो 4 थीम्स हैं, इन पे मेनली मेरा फोकस होगा। और साथ साथ जो मेरे एनरोल्ड मेंबर होंगे इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के हवाले से, मैं उनको जीके और करंट अफेयर भी प्रोवाइड करता रहूंगा थ्रू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। आज चूंकि सेशन का स्टार्ट है, तो मैं आपको सेशन के हवाले से थोड़ा सा पहले बताता चलूँ, उसके बाद मैं पहला थीम जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो लोग असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर दे चुके हैं इन सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट 9 अगस्त को, तो अगर आपके मार्क्स आपको लगता है कि 50 टू 60 के दरमियान में होंगे, तो ये मेरा एक पेड इंटरव्यू प्रिपरेशन का सेशन है, जिसकी टोटल फी 8,000 है। बट लेकिन आपको आज़ादी ऑफर 14 अगस्त, चूंकि कल गुजरा है और अगस्त का महीना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान बना, तो मैं आपको 25% इसमें डिस्काउंट दूंगा। तो ये 8,000 की बजाय 6,000 में आप मेरे इस पेड इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन में शिरकत कर सकते हैं। आपको जब आप इस सेशन में एनरोल्ड होंगे, तो आपको जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे उनका पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा। आपको मेरी व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगी 8 AM से 8 PM तक डेली बेसिस पे। आप कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी इंटरव्यू के वाले से, टिप्स एंड ट्रिक्स के वाले से मुझसे वॉइस नोट करके, टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। इलावा जी, इस सेशन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप हजारों बुक्स पढ़ लें, इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं होता जब तक आप मॉक इंटरव्यूज नहीं देते, जब तक आप इंटरव्यूअर के सामने अपीयर नहीं होते। तो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ 10 मॉक इंटरव्यूज, यानी सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी और सोशल वेलफेयर, और उसमें साथ जीके और करंट अफेयर तो हर सेशन में हो गई सही, हर थीम में। तो आपको मैं, जो भी मेरे एनरोल्ड मेंबर्स होंगे, उसको उनमें मैं 10 मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करूंगा, ताकि आपको एक्चुअली मेरे सामने आना पड़े गूगल मीट के जरिए, जूम के जरिए, और वर्चुअल आपसे वर्चुअल इंटरेक्शन करते हुए मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करूंगा ऑन दोज थीम्स विच आर हाईली प्रोबेबल, विच आर हाईली लाइकली टू अपीयर इन इंटरव्यू। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 03326896 568 पे। हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जो कि इंटरव्यू सेशन का आज हमारा आगाज है। तो मैं स्टार्ट करूंगा रूरल सोशियोलॉजी से। और रूरल सोशियोलॉजी का जो हमारा, वैसे रूरल सोशियोलॉजी के मैं ऑलमोस्ट 12 थीम्स कवर करूंगा, हर थीम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे। पहला जो हमारा आज का थीम है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से, रूरल सोशियोलॉजी का जो पहला थीम है वो है रूरल सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, इसकी डेफिनेशन और इसका स्कोप। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इंटरव्यूअर पूछ सकता है इंटरव्यू के पैनल में, कि रूरल सोशियोलॉजी है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि रूरल सोशियोलॉजी क्या है। ये एक ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है। रूरल सोशियोलॉजी एक सोशियोलॉजी की ब्रांच है जो सिस्टमैटिकली स्टडी करती है रूरल सोसाइटी को, रूरल सोशल रिलेशनशिप को, यानी कि रूरल सोसाइटी के जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के दरमियान में, रूरल सोसाइटी के अंदर जितने भी इदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, रूरल सोसाइटी का या रूरल कम्युनिटी का जितना भी कल्चर, सकाफत होती है, और वहां पे जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, सोशल जो चेंज का वहां पे प्रोसेस होता है, या सोशल प्रोसेसेस होते हैं जहां पे, और जो एक रूरल सोसाइटी के अंदर जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, कल्चरल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, और एक रूरल सोसाइटी के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट हो रही होती है थ्रू रूरल प्रोसेसेस और रूरल सोशल चेंज, इन तमाम को स्टडी करना क्या है, रूरल सोशियोलॉजी। यानी रूरल सोशियोलॉजी बेसिकली स्टडी करती है, इट ट्राइज टू सीक्स टू अंडरस्टैंड, यानी ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है कि एक रूरल कम्युनिटी या रूरल सोसाइटी में लोग कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और कैसे वो उनकी सोशल लाइफ विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। ये रूरल सोशियोलॉजी का मेन मुद्दा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंटरव्यू पैनल में कोई सवाल पूछता है कि क्या
रूरल सोशियोलॉजी जो है, क्या इट इज द स्टडी ऑफ विलेजेस? नो। रूरल सोशियोलॉजी सिर्फ विलेजेस की स्टडी का नाम नहीं है, बल्कि ये बहुत ब्रॉडर स्कोप है इसका, रूरल सोशियोलॉजी का। इसमें जो फिजिकल स्टडी ऑफ विलेजेस होती है, जो विलेजेस की जो फिजिकल या मटेरियल जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ उसको ही स्टडी नहीं करती, बल्कि एक रूरल सोसाइटी के अंदर, एक रूरल कम्युनिटी के अंदर जो सोशल लाइफ है, लोगों की जो समाजी जिंदगी है, और जो जो रूरल कम्युनिटी के अंदर जो लोग होते हैं, उनके अंदर जितने भी उनकी जो सोशल चेंजेस आती हैं उनकी लाइफ के अंदर, यानी रूरल कम्युनिटी या रूरल सोसाइटी के अंदर जो रूरल जो जो सोशल प्रोसेसेस होते हैं, जो सोशल ट्रांजिशंस होती है, उन सारी चीजों को, विलेजेस जो होते हैं वो एक मटेरियल स्ट्रक्चर है उनका, एक रूरल विलेज, उसके अंदर जो रूरल कम्युनिटी रहती है, उनकी जो सोशल लाइफ है, उनकी सोशल लाइफ जो चेंज हो रही है, इन सारी चीजों को, उनके जो कल्चर, उनके उनके जो इदारे हैं, उनके जो आप कह सकते हैं सोशल डेवलपमेंट वहां पे जो हो रही है, कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे हो रही है। तो एक रूरल सोसाइटी और उसके अंदर जितने लोगों के आपस में सोशल रिलेशनशिप्स हैं, उनकी जो सोशल लाइफ चेंज हो रही है, वहां पे उनकी जो कम्युनिटी लाइफ है, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो हो रही है, इन सारी चीज को स्टडी करना जो है वो रूरल सोशियोलॉजी है। सिर्फ स्टडी ऑफ विलेजेस रूरल सोशियोलॉजी नहीं है। आपसे अ, आप मुझे भी कह सकते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी क्या है, एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी है रूरल कम्युनिटीज की। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी? तो आपने जवाब देना है कि चार्ल्स जे गैल्पिन, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। और उसने बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी, किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ रूरल कम्युनिटीज एंड रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स में। ये बेसिकली चार्ल्स जे गैल्पन, ये यूएस से था, अमेरिका से था, और इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड की, इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी कि सोसाइटी जो होती है, खासतौर पे रूरल सोसाइटी या रूरल जो कम्युनिटी होती है, उसको हम सिस्टमैटिकली कैसे स्टडी कर सकते हैं। और वहां पे जो रूरल कम्युनिटी या रूरल सोसाइटी के अंदर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां जितने भी इदारे होते हैं, लोगों का जो इंटरेक्शन होता है, वहां जो सोशल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वहां जो कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसको हम साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली कैसे स्टडी कर सकते हैं। खासतौर पे अमेरिका के अंदर इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी। और अगर सवाल पूछा जाए मजीद, अगर इंटरव्यू पैनल से पूछता है कि ये जो चार्ल्स जे गैल्पन, जिसके बारे में आपने कहा कि ये फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी है, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आपने बताना है कि इसने एम्फेसाइज किया और जोर दिया कि रूरल कम्युनिटीज को स्टडी करना क्यों अहम है। वहां पे जो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के दरमियान में, समाजी और मुआशी जो ताल्लुकात होते हैं, उनको स्टडी करना क्यों जरूरी है। और स्पेशल पैटर्न, स्पेशल कहते हैं स्पेस से, एक सोसाइटी जो रूरल सोसाइटी होती है, वो उनके उनकी डेंसिटी कितनी है, वो कितने फासले पे रह रहे हैं, और उनके दरमियान में कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, सोशल प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, सोशल रूरल कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इन सारी चीजों को खासतौर पर अमेरिका के अंदर उसने स्टडी करने के ऊपर जोर दिया। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड रूरल सोशल सोशियोलॉजी एमर्ज एज डिस्टिंक्ट फील्ड? हालांकि सोशियोलॉजी पहले ही एग्जिस्ट करती है, तो सोशियोलॉजी ऑलरेडी एक डिसिप्लिन है, तो रूरल सोशियोलॉजी के अलहदा डिसिप्लिन के तौर पे, एक डिस्टिंक्ट फील्ड के तौर पे, एक यूनिक फील्ड के तौर पे क्यों इमर्ज हुआ, इसकी जरूरत क्या है? तो आप कह सकते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी इसलिए इमर्ज हुआ क्योंकि जो रूरल कम्युनिटीज होती हैं, क्योंकि देहातों में जो रहने वाले जो लोग होते हैं, वो उनका एक अलहदा सोशल स्ट्रक्चर होता है, उनके अलहदा सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके अलहदा ऑक्यूपेशंस होते हैं, इनकी मशगलें आप कह सकते हैं, जो शोबे कह लें, और उनके अपने रिलेशनशिप्स होते हैं, जो सोशल जो रूरल कम्युनिटीज के अंदर रहते हैं, और उनके अपने सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए जो रूरल कम्युनिटीज होती हैं, जो रूरल सोसाइटीज होती हैं, उनको स्टडी करने के लिए एक अलग सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, रूरल सोशियोलॉजी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिक सब्जेक्ट मैटर क्या है रूरल सोशियोलॉजी का, कि रूरल सोशियोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं, मुद्दा क्या है। तो आप कह सकते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी के अंदर हम बेसिकली एक रूरल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको पढ़ते हैं। रूरल सोसाइटी के अंदर जो फैमिलीज हैं, जो किनशिप है, जो कजन और मलवेर फुफेर, ये जो किनशिप सिस्टम है, जो मैरिजेस होती हैं सोसाइटी के अंदर, रूरल सोसाइटी के अंदर, जो जो सोसाइटी के जो लोगों का जो रिलीजन्स होते हैं, उनका जो मसलक होता है, जो उनका जो एथनिसिटी होती है, उनकी जो एजुकेशनल पैटर्न्स होते हैं, उनकी जो मईशत होती है, उनके अंदर जो लीडरशिप होती है, खासतौर पर जो देहातों के अंदर जो लोग सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ते हैं और इस तरीके से, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो छोटे छोटे उनके ग्रुप्स बने होते हैं, सोशल कंट्रोल, लोगों को वहां पे लोग कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, या आप कह सकते हैं सियासी जो नुमाइंदे होते हैं उनको वैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। रूरल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं,
उन उनको पढ़ना। और जो देहाती इलाके होते हैं उनका जो कल्चर सकाफत होती है, वहां पे समाजी तब्दीलियां कैसे आती हैं, वहां पे सोशल कल्चरल रूरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, वहां पे रूरल डेवलपमेंट या कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, वहां पे जो देहात के लोग होते हैं वो जो शहरों के लोगों के साथ जो मंडियों का ताल्लुक होता है, यानी रूरल कम्युनिटीज का और अर्बन कम्युनिटीज का आपस में ताल्लुक होता है। डेली बेसिस पे देहात के लोग शहर में जाके जॉब करते हैं, फिर वापस आते हैं, या अपने प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो शहर में लेके जाते हैं। तो इन सारी चीजों को, यानी कि रूरल सोसाइटी को और अर्बन सोसाइटी के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, इस सारी चीज को स्टडी करना, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ सारी बातें, इसको हम रूरल सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या रूरल सोशियोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी से कोई अलग डिसिप्लिन है? तो आपने कहना है कि रूरल सोशियोलॉजी जो है वो जनरली समझा जाता है कि ये सोशियोलॉजी की सब फील्ड है, ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है सोशियोलॉजी की, रादर देन कोई कंप्लीटली सेपरेट सोशल साइंस नहीं है। यानी रूरल सोशियोलॉजी को सेपरेट सोशल साइंस नहीं है, बल्कि सोशल साइंस कौन सी है? सोशियोलॉजी, ये उसकी सब फील्ड है या ये उसकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। सोशियोलॉजी मेन सोशल साइंस है, उसके अंदर जो सब फील्ड या स्पेशलाइज जो फील्ड है वो कौन सी है? रूरल सोशियोलॉजी। और जनरल अगर सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करती है। उस सोसाइटी में अर्बन सोसाइटी भी हो सकती है, रूरल सोशियोलॉजी भी हो सकती है, और रूरल सोसाइटी भी हो सकती है। तो जनरल सोसाइटी जो है, जनरल सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी को एज अ होल स्टडी करती है, ब्रॉडली स्टडी करती है सोसाइटी को। लेकिन जो रूरल सोशियोलॉजी है वो स्टडी करती है रूरल कम्युनिटीज को, रूरल आप कह सकते हैं जो लोग होते हैं उनको स्टडी करती है, रूरल सोशल लाइफ को स्टडी करती है, रूरल इकोनॉमिक लाइफ को स्टडी करती है, और जो रूरल कम्युनिटीज होती हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक्स हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, उनको स्टडी करती है। तो सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी एज अ होल, एंड रूरल सोशियोलॉजी स्टडीज रूरल कम्युनिटीज एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, एज ए सेपरेट सब फील्ड। अब उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रूरल सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है? रूरल सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत ब्रॉडर है। इसमें जो सोशल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो सोसाइटी रूरल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका ढांचा, उनके इदारे कौन कौन से हैं, उनकी सकाफत कैसी है, उनके अंदर वहाँ पे फैमिलीज कैसी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं या जॉइंट फैमिलीज हैं, वहाँ पे किनशिप, यानी कि लोगों के जो आपस में करीबी फैमिली के ताल्लुकात होते हैं, लीडरशिप, वहाँ पे जो क्यादत का उभरना, वहाँ पे लोगों के ग्रोह जो बनते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, वहाँ पे सोशल कंट्रोल, सियासी वहाँ पे लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं, वहाँ पे जो देहात की जो इकोनॉमी मीशत होती है, वहाँ पे जो तब्दीलियाँ समाजी तौर पे आ रही हैं, वहाँ पे जो देहात के जो मसाइल होते हैं, वहाँ पे जो देहात के और शहरों के आपस में जो लिंक्स होते हैं, रूरल वहाँ पे जो देहातों की जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, यानी कि उनकी आपस में जो तरक्की जो है, और रूरल डेवलपमेंट, इस सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं रूरल सोशियोलॉजी में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मेजर एरियाज कौन से हैं जो रूरल सोशियोलॉजी में कवर किए जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी के मेजर एरियाज क्या है? रूरल कम्युनिटी, रूरल सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली एंड किनशिप, रूरल इदारे, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, रूरल कल्चर, उनकी सकाफत, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि उनके जो आपस में छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, लिसानी या सियासी या आप कह सकते हैं समाजी, और लीडरशिप, वहाँ पे क्यादत, वहाँ पे सोशल कंट्रोल कैसे होता है, रूरल इकोनॉमी, उनकी जो मीशत होती है, रूरल सोशल उनके जो मसाइल होते हैं समाजी, और सोशल चेंज, वहाँ पे समाजी तब्दीली कैसे आती है, और रूरल डेवलपमेंट, ये सारे क्या है रूरल सोशियोलॉजी के का मेन स्कोप है। और रूरल सोसाइटी से क्या मुराद है? अगर कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू पैनल में कि रूरल सोसाइटी कौन सी होती है, तो आपने कहना है कि रूरल सोसाइटी सोसाइटी की वो फॉर्म है जो रूरल कम्युनिटीज में रहती है। यानी सोसाइटी के वो पोर्शन, वो सेगमेंट, वो फ्रैक्शन, वो फैक्शन जो कि कहाँ रहता है? रूरल कम्युनिटीज में रहता है। सोसाइटी का वो हिस्सा जो कि देहातों में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? रूरल सोसाइटी। अब इसमें लोग आपस में बड़े करीबी होते हैं, उनके इंटरपर्सनल ताल्लुकात बहुत करीबी होते हैं, और उनके किनशिप नेटवर्क बड़े मजबूत होते हैं, जैसे ददियाल, ननिहाल और मलेर पुपेर, ये सब कुछ। और उनकी कम्युनिटी लाइफ के लिंक्स आपस में बड़े स्ट्रांग होते हैं। उनकी देहातों में लोग एक दूसरे के ऊपर शादी ब्याह या दुख सुख के ऊपर बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बड़े असरअंदाज होते हैं, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वो रिलेटिवली स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होता है उनका वहां पे, रिवायात का, ट्रेडिशंस वहां और कस्टम्स वहां पे, और इनफॉर्मल सोशल इदारे जो होते हैं वहां पे, यानी गैर रिवायती जो इदारे होते हैं वहां पे, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली रूरल सोसाइटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली। रूरल कम्युनिटी क्या होती है? रूरल सोसाइटी तो हमने ये कहा कि सोसाइटी का वो हिस्सा जो कि रूरल कम्युनिटीज में रहता है। और रूरल कम्युनिटी क्या होती है? ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि किसी रूरल एरिया में रहता है, जिनके आपस में समाजी ताल्लुकात बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनके कुछ मुश्तरका इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशन कह लें या ऑर्गेनाइजेशन कह लें, और उनकी कम्युनिटी की इंटरेस्ट होती हैं, और उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इनके आपस में जो प्यार मोहब्बत होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, अगरचे उनके ऑक्यूपेशन डिफरेंट हो सकते हैं।
इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू पैनल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या है? ये सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करती है, जो उस सोसाइटी में जितने भी सोशल रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन रूरल सोशियोलॉजी में फोकस किया जाता है कि सोसाइटी का वो हिस्सा जो कि रूरल कम्युनिटीज में रहता है, देहाती एरियाज में रहता है। अब सोशियोलॉजी की बात करें तो ये ब्रॉडर फील्ड है, और रूरल सोशियोलॉजी की बात करें तो ये उसकी सब फील्ड या स्पेशलाइज सब फील्ड है। अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो ये रूरल और अर्बन सोसाइटीज को एज अ होल स्टडी करती है, और जो रूरल सोशियोलॉजी है ये सिर्फ रूरल कम्युनिटीज को स्टडी करती है। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की तो ये एक सोसाइटी के अंदर जितने भी समाजी इदारे होते हैं, और वो जो समाजी वहां पे प्रोसेसेस, जो समाजी मसा जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनको स्टडी करती है। लेकिन रूरल सोशियोलॉजी स्टडी करती है कि जो रूरल सेटिंग में, देहातों में, रूरल कम्युनिटीज में जो ऑपरेशन या एक्टिविटीज या ओमिशन या एक्ट्स प्रोसेस हो रहे हैं उनको स्टडी करती है। और हिंट क्या है कि सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को, और रूरल सोशियोलॉजी कंसेप्ट स्टडी करती है रूरल सोशल एनवायरनमेंट। यानी सोशियोलॉजी स्टडी करती है एक सोसाइटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक सोसाइटी के जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, एक सोसाइटी के जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनको ओवरऑल उसमें रूरल और अर्बन दोनों आ जाते हैं। लेकिन रूरल सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है रूरल सोशल एनवायरनमेंट को। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रूरल सोशियोलॉजी में और रूरल डेवलपमेंट में क्या फर्क है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि रूरल सोशियोलॉजी स्टडी करती है एक रूरल कम्युनिटीज में रहने वाले लोगों का आपस में ताल्लुक, उनके सोशल प्रोसेसेस। लेकिन रूरल डेवलपमेंट ये स्टडी करता है कि वो तमाम इंटरवेंशंस, वो तमाम इकदामात जो कि रूरल सेटिंग में रहने वाले लोगों की समाजी, मुआशी, सकाफती, मजहबी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए वो स्टेप्स जो उठाए जाते हैं, इकदाम किए जाते हैं, ताकि उनकी जिंदगी के अंदर, जो देहात में रहने वाले हैं, उनकी जिंदगी के अंदर बेहतरी आ सके, उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो सके, उनका सोशल स्टेटस बेहतर हो सके। उसको हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या है? वो तमाम इंटरवेंशन, वो एक्टिविटीज हैं, वो स्टेप्स हैं, इकदाम हैं जो किए जाते हैं ताकि रूरल सेटिंग में रहने वाले जो रूरल सोसाइटी के लोग हैं, रूरल कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनकी जिंदगी के अंदर सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली हर लिहाज से बेहतरी आ सके। उसके बाद अगर हम सादा अल्फाज में देखें तो रूरल सोशियोलॉजी स्टडी करती है कि रूरल सोसाइटी कैसे है। रूरल सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड्स रूरल सोसाइटी। और रूरल डेवलपमेंट क्या करता है? ये रूरल सोसाइटी को इंप्रूव करने के इकदाम हैं, उसको हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। समझ आ गई होगी आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रूरल सोशियोलॉजी के दरमियान और सोशल वर्क में क्या ताल्लुकात है। यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रूरल सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। क्या इन दोनों का आपस में ताल्लुक है? यस। रूरल सोशियोलॉजी हेल्प करती है कि सोशल वर्क करने वाले जितने भी ऑफिशियल्स या पर्सोनल हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनको हेल्प करे कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि एक देहात के अंदर सोशल स्ट्रक्चर क्या है, देहात का कल्चर क्या है, देहात के इदारे कैसे हैं, देहात के अंदर पावर रिलेशनशिप कैसे हैं, यानी कि उनका जो पॉलिटिकल कल्चर है देहात का, देहात के लोगों की जरूरियात क्या है, देहात के लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये हेल्प करती है रूरल सोशियोलॉजी। अगर रूरल सोशियोलॉजी ना हो तो जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता नहीं चलेगा कि देहात की ट्रेडिशंस, कस्टम्स, पावर रिलेशनशिप्स, उनके कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज, उनके उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये रूरल सोशियोलॉजी ही है जो हेल्प करती है सोशल वर्क के प्रोफेशनल्स को या सोशल वर्कर्स को कि वो रूरल सोसाइटी को समझ सके। और सोशल वर्क क्या है? सोशल वर्क क्या करता है? ये प्रोफेशनल जो नॉलेज होता है, जो हासिल होता है, जो सोशल वर्कर हासिल करते हैं रूरल सोशियोलॉजी को पढ़ के। यानी रूरल सोशियोलॉजी को जब पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि देहात का स्ट्रक्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, पावर रिलेशंस, उनका कल्चर, उनकी रूरल कम्युनिटीज के इदारे, इन सारे सोशल प्रोसेसेस वहां पे कौन से हो रहे हैं, उनकी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस सारी चीजों को, वो स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है रूरल सोशियोलॉजी में। अब रूरल सोशियोलॉजी को पढ़ने के बाद जो नॉलेज आता है उसको जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो वो सोशल वर्क बनता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि रूरल सोशियोलॉजी एक थ्योरेटिकल फील्ड है और जो सोशल वर्क है वो एक प्रैक्टिकल फील्ड है। सोशल वर्क की जो थेरीज होती हैं वो रूरल सोशियोलॉजी है, और रूरल सोशियोलॉजी की जो इंप्लीमेंटेशन है वो सोशल वर्क है। तो अमली काम सोशल वर्क है, और जो थ्योरेटिकल काम है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थेरीज हैं, वो क्या है? रूरल सोशियोलॉजी। तो व्हाट, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाई इज रूरल सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल वेलफेयर, कि रूरल सोशियोलॉजी को समझना क्यों जरूरी है, क्यों ये अहम है सोशल वेलफेयर के लिए, तो याद रखें कि सोशल वेलफेयर की जो हम इंटरवेंशंस करते हैं वो तब इफेक्टिव होती हैं जब हमें रूरल एरियाज का स्ट्रक्चर, उनका कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस, उनके कस्टम, उनके पावर रिलेशंस, उनकी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, प्रोफेशनल लाइफ का पता हो। तो अगर एक देहात के लोगों का स्ट्रक्चर, यानी कि एक रूरल सोसाइटी या रूरल कम्युनिटी का, अब वो हमने अगर अच्छी तरह स्टडी करना है तो रूरल सोशियोलॉजी जरूरी है। अगर वो समझ जाएंगे तो फिर जाके हम उनके लिए, देहात के लोगों के लिए जो सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे वो इफेक्टिव होंगे।
तो अगर मैंने, या मैं सपोज सोशल वर्कर हूं, तो मैं अगर रूरल सोशियोलॉजी पढ़ूंगा तो मुझे एक देहात के बारे में इल्म होगा मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से। तब जाके उस देहात के लोगों के लिए मैं कोई सोशल वेलफेयर का इनिशिएटिव या इंटरवेंशन या प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन कर पाऊंगा। तो फुल समझ आ गई होगी रूरल सोशियोलॉजी को पढ़ना क्यों जरूरी है, तब जाके सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जा सकता है। अब आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू पैनल की तरफ से कि व्हाई शुड एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बेटरमेंट डिपार्टमेंट शुड स्टडी रूरल सोशियोलॉजी। तो आप इसका सवाल का जवाब अभी मैं दे चुका हूं कि अगर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं या आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इन सोशल वेलफेयर एंड बेटरमेंट डिपार्टमेंट, तो अगर हमने किसी देहात के लोगों के लिए कोई, हमने वेलफेयर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जो इनिशिएटिव या इंटरवेंशन स्टार्ट करनी है, तो हमें उस देहात की रूरल सेटिंग या रूरल कम्युनिटी की लाइफ को, उनके सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। उनकी वैल्यूज, उनका स्ट्रक्चर, उनकी ट्रेडिशंस, उनके इदारे, और उनकी जो कम्युनिटी लाइफ है, जो रूरल कम्युनिटी का डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, उसको समझेंगे, पावर रिलेशंस उनको समझेंगे, तब जाके, और उनके जो सोशल प्रोसेसेस हैं उनको समझेंगे, तब जाके हम एज असिस्टेंट डायरेक्टर उनके लिए सोशल वेलफेयर के प्लान्स मुरतब कर पाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ इज सोशल रूरल सोशियोलॉजी रेलेवेंट टू द जॉब ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। अभी बता चुका हूं। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, रूरल सोशियोलॉजी को समझना इसलिए जरूरी है कि अगर हमने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, हमने किसी सोसाइटी के अंदर जो उनकी कोई वेलफेयर का प्लान स्टार्ट करना है, तो हमें पहले उनकी कम्युनिटी की नीड्स को समझना पड़ेगा। हमें उनके, तब जाके हम उनके लिए कम्युनिटी के वेलफेयर के प्लान्स डिजाइन कर पाएंगे। तो अगर हमने कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है, लोगों को, अगर हमने वहां पे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, अगर वहां पे देहात की जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हमें लाइजान मेंटेन करना है, या जो एक देहात में जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे ट्रांसजेंडर हैं, या वहाँ स्पेशल पर्सन हैं, फिजिकली हैंडीकैप या मेंटली चैलेंजिंग या डेफ या ब्लाइंड लोग हैं, या वहां पे कोई गरीब लोग हैं, या वहां पे कोई ऑर्फन्स हैं, तो या वहां पे कोई अफेक्टीज है, फ्लड अफेक्टीज हैं, तो एक देहात का पहले हमने कम्युनिटी लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले रूरल सोशियोलॉजी को समझेंगे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, तब जाके हम वहां पे उनके लिए सोशल वेलफेयर का प्लान डिजाइन कर पाएंगे और इंप्लीमेंट कर पाएंगे। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई इज रूरल सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि रूरल सोशियोलॉजी पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रूरल कम्युनिटी जितनी भी हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की जो सोशल और पाकिस्तान की जो मुआशी जो लैंडस्केप है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि पाकिस्तान में जो देहातों में रहने वाले लोग हैं वो ऑलमोस्ट 60% है। तो अगर हम पाकिस्तान को स्टडी करना चाहते हैं या पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, तो हमें पाकिस्तान के देहातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, रूरल सोसाइटीज या रूरल कम्युनिटीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और रूरल सोसाइटीज और रूरल कम्युनिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रूरल सोशियोलॉजी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि रूरल सोशियोलॉजी में बताती है कि एक रूरल सेटिंग या रूरल कम्युनिटी के अंदर ट्रेडिशंस, कस्टम, वैल्यूज, उनका स्ट्रक्चर, उनका पावर रिलेशनशिप्स, और उनका सोशल कंट्रोल, उनके सोशल प्रोसेस, सोशल ट्रांजिशन क्या है। उसके बाद अगर हम देखें कि व्हाट आर द मेजर रूरल सोशल प्रॉब्लम्स दैट रूरल सोशियोलॉजी स्टडीज। अब रूरल सोशियोलॉजी स्टडी करती है एक रूरल कम्युनिटी या रूरल सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के मसाइल को, प्रोसेसेस को, उनकी वैल्यूज को, सोसाइटी, उनके स्ट्रक्चर्स को। तो वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं रूरल, जो रूरल सोशियोलॉजी स्टडी करती है, वो कौन कौन से प्रॉब्लम है एक रूरल सोसाइटी या रूरल कम्युनिटी के अंदर, जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रोजगार के मौके कम है, या कम कीमत के ऊपर, कम मुआवजे के ऊपर वो काम कर रहे हैं, वहां पे जो तालीम का कमी है, वहां पे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं है, सेहत की, वहां पे जेंडर इनइक्वालिटी है, मेल फीमेल के दरमियान में फर्क है, या ट्रांसजेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर के दरमियान में फर्क है, मेल डोमिनेंट होते हैं, फीमेल जरा पैसिव होती है, वहां पे उनको दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, वहां बच्चों से काम करवाया जाता है, वहां पे जो लोग होते हैं उनको सोशली एक्सक्लूड किया जाता है बालूकात सोसाइटी से, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। वहां पे लैंड लेसनेस है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास जमीन नहीं होती। वहां पे रूरल इंडेटेडनेस है, देहात के लोग अक्सर मकरूज होते हैं, वहां के देहात के लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे होते हैं, माइग्रेशन जिसको हम अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। और वहां पे ये जो सैनिटरी कंडीशन होती हैं वो बड़ी कमजोर होती हैं, इनके लेटरिन कल्चर, और वो जो उनका जो नकासी होती है पानी की, आ, नकासी आप, और वहां पे ड्रग अब्यूज, बहुत का देहात के लोग जो है वो नशा करने लग जाते हैं, और उनकी जो सोशल प्रोटेक्शन की जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, उन तक रसाई बहुत, एक्सेस बहुत मुश्किल होती है। इन सारी चीजों को स्टडी करती है क्या चीज, रूरल सोशियोलॉजी। यानी कि एक रूरल सोसाइटी के अंदर रहने वाले जितने भी वहां पे ट्रेडिशन है, वहां पे जितने भी लोग हैं, उनके आपस में ताल्लुकात, उनकी वैल्यूज, उनकी ट्रेडिशन, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है रूरल सोशियोलॉजी। अब क्या डज रूरल सोशियोलॉजी स्टडी ओनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपसे सवाल पूछ सकता है इंटरव्यू पैनल। नहीं, रूरल सोशियोलॉजी रूरल सोसाइटी के सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को नहीं स्टडी करती, बल्कि रूरल सोशियोलॉजी एक रूरल सोसाइटी या रूरल कम्युनिटी के अंदर जितने भी समाजी, मुआशी, सकाफती, सियासी या इदारा जाती मसाइल हैं, उन तमाम को स्टडी करती है।
उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या रूरल सोशियोलॉजी जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को स्टडी करती है? नहीं, बल्कि देहातों में ऐसे लोग भी होते हैं जो टीचर होते हैं, देहातों में ऐसे भी लोग हैं जो उनके शहरों में कारखाने होते हैं, देहातों में ऐसे भी लोग होते हैं जो शहर में जाके बैंकर होते हैं, देहातों में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मंडियों में जाके कमीशन एजेंट होते हैं। तो रूरल सोशियोलॉजी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को नहीं स्टडी करती, बल्कि रूरल सोशियोलॉजी एक रूरल सोसाइटी में रहने वाले तमाम ऑक्यूपेशन के लोगों को स्टडी करती है। और क्या रूरल सोशियोलॉजी सिर्फ विलेजेस की स्टडी है? नो, बल्कि रूरल सोशियोलॉजी जो है, अगर ये कहा जाए कि रूरल सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ विलेजेस, ये बहुत नैरो डेफिनेशन है। बल्कि रूरल सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है सोशल लाइफ को और सोशल प्रोसेसेस को। एक रूरल सेटिंग के अंदर, एक रूरल कम्युनिटी के अंदर जितने भी समाजी, जितने भी मुआशी, जितने भी सकाफती, जितने भी इदारा जाती प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं, उन सारी को स्टडी करती है। सिर्फ स्टडी ऑफ विलेजेस नहीं है, बल्कि एक रूरल सेटिंग के अंदर जितने भी लोगों के सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एजुकेशनल जितने भी पैटर्न्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, उनकी वैल्यूज हैं, उनके सोशल प्रोसेसेस हैं, उनकी इंटरडिपेंडेंस है, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, सारी चीजों को स्टडी करती है रूरल सोशियोलॉजी। सिर्फ ये देहातों की स्टडी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या रूरल सोशियोलॉजी को है वो सिर्फ रूरल पीपल के साथ कनेक्टेड है? नो, रूरल सोशियोलॉजी सिर्फ देहात के रहने वाले सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं कनेक्टेड, बल्कि लोगों के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं और जो रूरल लोग हैं उनके ताल्लुकात जो शहरों वाले लोगों के साथ है उनको भी स्टडी करती है। यानी रूरल रूरल स्टडी सिर्फ देहाती लोगों को स्टडी नहीं करती, बल्कि एक देहात में रहने वाले देहाती लोगों, रूरल इंस्टीट्यूशंस, रूरल लोगों के अर्बन लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स है, और रूरल सोसाइटी के अंदर जो रूरल लोग हैं उनके उनको सोशल कंट्रोल, उनके सोशल प्रोसेसेस, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ, सारी चीजों को स्टडी करती है। सिर्फ लोगों को स्टडी नहीं करती, बल्कि रूरल इंस्टीट्यूशन को भी स्टडी करती है, रूरल प्रोसेसेस को भी स्टडी करती है, वहां पे कम्युनिटी लाइफ को स्टडी करती है, वहां पे रूरल डेवलपमेंट को स्टडी करती है। तो सिर्फ रूरल सोशियोलॉजी रूरल पीपल को स्टडी नहीं करती। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ डज रूरल सोशियोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड सोशल चेंज? कि अगर रूरल सोशियोलॉजी को पढ़ा जाए तो क्या सोशल चेंज की समझ आती है? यस। अगर हम देखें कि रूरल सोशियोलॉजी क्या करती है, रूरल सोशियोलॉजी बेसिकली हमें हेल्प करती है, जो भी बंदा रूरल सोशियोलॉजी पढ़ रहा होता है, कि एक देहात के अंदर देहात के लोगों की एजुकेशन, उन लोग देहात के लोग कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, देहात के लोग शहरों की तरफ कैसे माइग्रेट कर रहे हैं, जिनकी अर्बनाइजेशन कह लें, देहात के लोग कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, देहात के लोगों की इकोनॉमिक लाइफ कैसे है, देहात के लोगों के अंदर कौन सी तब्दीलियां या सोशल प्रोसेसेस या ट्रांजिशन आ रही हैं, देहात के लोगों में गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर अमल कैसे हो रहा है, यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वहां पे कैसे असरअंदाज हो रहा है, और देहात के लोग ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, इस आजकल का जो ग्लोबल वर्ल्ड है इसमें कैसे वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, देहात के लोग भी फाइवर, अपवर्क और यूट्यूब और सोशल फेसबुक और एक्स के साथ, ट्विटर के साथ जुड़े हुए हैं। देहात के लोग भी ई कॉमर्स करते हैं। तो रूरल सोशोलॉजी को अगर हम समझेंगे तो एक देहात के लोगों को और उनकी एक्टिविटीज को, उनके सोशल प्रोसेसेस को, कम्युनिटी डेवलपमेंट को समझेंगे मुकम्मल, उनकी रिवायात को, उनके प्रोसेसेस को, उनकी प्रॉब्लम्स को, हर चीज को समझेंगे। और इस तरीके से हमें आइडिया होगा कि देहात के लोगों में की लाइफ में कैसी तब्दीलियां आ रही हैं, वो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सारी तब्दीलियां। लिहाजा देहात के लोगों को, यानी कि रूरल सेटिंग में, रूरल कम्युनिटी में सबको समझने के लिए रूरल सोशियोलॉजी हेल्प करती है। और रूरल सोशियोलॉजी के अंदर हम देहात के अंदर जो तब्दीलियां आ रही होती हैं, सोशल चेंजेस, उनको समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें हाउ इज रूरल सोशियोलॉजी रिलेटेड टू रूरल सोशल चेंज, कि रूरल सोशियोलॉजी जो है, क्या ये रूरल सोशल चेंज से कैसे जुड़ी हुई है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, रूरल सोशियोलॉजी का और रूरल सोशल चेंज का आपस में क्या ताल्लुक है? अगर हम बात करें रूरल सोशियोलॉजी का, हम पहले बात कर चुके हैं कि ये जो रूरल सोसाइटी होती है, जो रूरल जो कम्युनिटी होती है, वहां पे जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करती है, वहां पे जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ट्रांजिशंस हो रही होती हैं, वहां जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, उनको स्टडी करती है रूरल सोशियोलॉजी। अब रूरल सोशियोलॉजी अगर हम स्टडी कर रहे हैं, यानी एक रूरल सोसाइटी को या रूरल कम्युनिटी को अगर हम स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, तो हमें हेल्प होगी ये समझने में कि रूरल सेटिंग बाल वक्त कुछ ट्रेडिशंस, वक्त के साथ साथ रिवायात, तब्दीलियां, जो ट्रेडिशन या कस्टम्स हैं, वो कुछ तब्दीलियां, कुछ ट्रेडिशन चेंज हो रही हैं और कुछ वहां परसिस्ट करती हैं। तो अगर रूरल सोशियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रूरल सेटिंग या रूरल कम्युनिटी के अंदर कुछ रिवायात या आप कह सकते हैं कि कुछ कस्टम्स तब्दील हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अगर कुछ तब्दील नहीं हो रहे, कुछ रिवायात, तो क्यों नहीं हो रही? ये रूरल सोशियोलॉजी हमें हेल्प करेगी कि रूरल सेटिंग या रूरल कम्युनिटी के अंदर कुछ रिवायात, ट्रेडिशन या कस्टम्स तब्दील हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, और नहीं हो रही कुछ रिवायात तो वो तब्दील क्यों नहीं हो रही। लिहाजा रूरल सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड हेल्प करने में हेल्प करती है कि व्हाई डज सोशल चेंज अकर एंड व्हाई सम ट्रेडिशंस डू नॉट चेंज ओवर टाइम। उसके बाद अगर हम देखें कि रूरल सोशियोलॉजी के बारे में एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि रूरल सोशियोलॉजी में और रूरल डेवलपमेंट में क्या फर्क है।
या इनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो रूरल सोशियोलॉजी तो हमें हेल्प करती है रूरल सेटिंग को समझने में, उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं, ट्रांजिशन है, प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहाँ सोशल इकोनॉमिक कल्चर रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो रूरल डेवलपमेंट है, अगर हम एक देहात रूरल सेटिंग या रूरल कम्युनिटी को समझ जाएंगे तो तब जाके हम उन लोगों की इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, रिलीजियस लाइफ को अपलिफ्ट करने में कोई सोशल वेलफेयर का प्लान डेवलप कर पाएंगे। तो रूरल सोशियोलॉजी की मदद से हम रूरल सेटिंग को, रूरल कम्युनिटीज को, रूरल आप कह सकते हैं कि सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं। जब सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं रूरल सोशियोलॉजी की मदद से, फिर हम उन उन रूरल सेटिंग में रहने वाले लोगों की, देहात में रहने वाले लोगों की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एजुकेशनल, हर लाइफ, हर तरह की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए सोशल वेलफेयर प्लान या सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव या सोशल वेलफेयर इंटरवेंशन डेवलप करते हैं। इस तरीके से रूरल सोशियोलॉजी हेल्प करती है रूरल डेवलपमेंट में। उसके बाद अगर हम देखें, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या रूरल डेवलपमेंट पॉसिबल है, सक्सीड होती है अगर हम रूरल सोसाइटी को ना अंडरस्टैंड करें? बिल्कुल नहीं। अगर हमने एक देहात में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमने देहात में लेके आना है, तो हम पहले देहात के लोगों के मसाइल, फॉर एग्जाम्पल देहात में सड़क नहीं है और हम वहां पे सपोज कोई कोई बैंक खड़े कर दें, तो पहले हमें सड़क लेके आनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि एक देहात में मसाइल क्या हैं, कि एजुकेशनल मसाइल हैं, हेल्थ केयर के मसाइल हैं, टेलीफोन के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, कोई भी प्रॉब्लम। तो देहात या सैनिटेशन के इश्यूज हैं, या ड्रग अब्यूज है वहां पे, या वहां टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर किसी देहात को हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया, तो उस वक्त तक हम उस देहात की तरक्की में सोशल वेलफेयर प्लान्स नहीं लेके आ सकते। तो रूरल डेवलपमेंट के प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक हम रूरल सोसाइटी को अंडरस्टैंड ना करें। और रूरल सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए रूरल सोशियोलॉजी को पढ़ना जरूरी है। रूरल सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे तो देहाती जिंदगी को पढ़ेंगे, देहाती जिंदगी को पढ़ेंगे तो हम एप्रोप्रिएट रूरल सोशल डेवलपमेंट प्लान्स या रूरल डेवलपमेंट प्लान्स डिजाइन कर पाएंगे और उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। हमें पता होगा कि रूरल डेवलपमेंट जो प्लान्स हम बना रहे हैं, क्या उनके रास्ते में कोई बैरियर्स आ सकते हैं? बैरियर्स आएंगे तो उनको हम कैसे ओवरकम करेंगे? ये रूरल सोशियोलॉजी को हम पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा कि रूरल सेटिंग क्या है, उसके स्ट्रक्चर, उनके कस्टम, उसकी वैल्यूज, उसके कॉन्फ्लिक्ट, उसके प्रॉब्लम्स, उनके ऑर्गेनाइजेशंस, उनके रूरल और अर्बन लाइफ का आपस में इंटरेक्शंस। और वहां पे अगर हम रूरल कोई कम्युनिटी प्रोग्राम लेके आते हैं तो उसके रास्ते में रुकावटें, मुमकिन रुकावटें, उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट तब कामयाब होती है जब पहले रूरल सोशियोलॉजी, उस स्टडी को, उस रूरल कम्युनिटी को स्टडी किया जाए विद द हेल्प ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग रूरल इंस्टीट्यूशन, देहातों के अंदर जो इदारे होते हैं उनको स्टडी करने का क्या फायदा होता है, अमली फायदा। तो अगर हम एक देहात के अंदर जो इदारे हैं, कौन से इदारे होते हैं देहात के अंदर? फैमिली, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी और लोकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इदारे हैं देहात के अंदर। इनको अगर हम अच्छी तरह समझेंगे तो पता चलेगा कि ये तमाम जो इदारे हैं देहात के अंदर, यानी तालीम, वहाँ मस्जिद, वहाँ मजहब, मस्जिद और मसजिद एक ही चीज़ है, वहाँ फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, वहाँ की मीशत, वहाँ के जो इदारे हैं वो कैसे असरअंदाज हो रहे हैं वहाँ के लोगों के बिहेवियर पे। और ये जो इदारे हैं ये कैसे वहाँ देहात के लोगों को रिसोर्सेज तक रसाई दे रहे हैं या रसाई नहीं दे रहे। तो अगर हम रूरल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा कि ये कितने इफेक्टिव हैं या इनफेक्टिव हैं। और अगर ये इदारे इफेक्टिव हैं तो उनकी मदद से उनके साथ लाइजान मेंटेन करके, कोऑर्डिनेशन करके वहां पे सोशल वेलफेयर के प्लान्स मुरतब किए जाएंगे। अगर वो इनफेक्टिव हैं तो उन जो इदारे हैं वहां पे, इंस्टीट्यूशंस, लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं या रूरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी डेफिशिएंसी या लेकुनाज या वीकनेसेस को ओवरकम करेंगे। तब जाके उनके साथ लाइजान मेंटेन करके हम वहां पे इनिशिएटिव्स लेके आएंगे सोशल वेलफेयर के। तो रूरल इंस्टीट्यूशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है ताकि वहां पे कोई सोशल वेलफेयर का प्लान लेके आया जाए। वहां पे कोई ऐसे वहां पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वहां पे जो मसाइल हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, या वो जो रुकावटें हैं, वहां पे अगर कोई वेलफेयर का प्रोग्राम आता है और वो फेल हो जाता है तो वहाँ मसाइल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, बैरियर्स क्या है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रूरल इदारों को पढ़ना पड़ेगा पहले। और उसके बाद हाउ वुड रूरल सोशियोलॉजी हेल्प यू इफ यू वर पोस्टेड इन रूरल डिस्ट्रिक्ट? आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू पैनल में कि अगर, इंटरव्यू पैनल आपसे पूछ सकता है कि अगर आप एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर किसी देहाती इलाके में जाते हैं तो रूरल सोशियोलॉजी आपको कैसे हेल्प करेगी? तो आप बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बार बार रिपीट किया है कि अगर मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, आप बताएंगे इफ आई वुड बी पोस्टेड इन अ रूरल डिस्ट्रिक्ट, तो मैं एज ए, अगर मैं रूरल सोशियोलॉजी को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो मैं वहां पे जो रूरल सेटिंग्स हैं, वहां पे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वहां पे जितनी भी सोशल प्रोसेसेस हैं, वहां पे रूरल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, वहां पे लोकल जो लीडरशिप है, वहां पे लोगों वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, वहां पे समाजी इदारे कौन कौन से हैं, उनके समाज सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इकोनॉमिक, हेल्थ केयर, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वहां पे कितने रिसोर्सेज हैं
वहां लोगों को रिसोर्सेज तक एक्सेस है या नहीं है, वहां लोगों की पार्टिसिपेशन है या नहीं है, वहां डेमोक्रेसी है कि नहीं है। तो अगर मैं रूरल सोशियोलॉजी को पढ़ूंगी तो तब जाके उस रूरल सेटिंग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाऊंगी, तब जाके मुझे उनकी नीड्स का पता चलेगा, तब जाके मैं अप्रोप्रिएट रूरल डेवलपमेंट प्लान्स या सोशल वेलफेयर प्लान्स डिजाइन कर पाऊंगी और इंप्लीमेंट कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो ये रूरल सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना जरूरी होगा किसी रूरल सेटिंग में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का। और लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, कि अगर एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट फेल हो गया किसी रूरल कम्युनिटी के अंदर, तो सोशियोलॉजी क्या हेल्प कर सकती है, हेल्प उसको एक्सप्लेन करने में कि एक वेलफेयर का प्लान जो है वो कम्युनिटी में क्यों फेल हुआ। यस, एक अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी हेल्प करती है कि ये अंडरस्टैंड करने में कि अगर कोई वेलफेयर का प्लान था और वो किसी कम्युनिटी, देहाती कम्युनिटी में फेल क्यों हुआ है। क्योंकि सोशियोलॉजी की मदद से हम वहां का जो लोकल स्ट्रक्चर है, वहां की जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, क्या लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, रिवायात हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वहां जो पावर रिलेशंस है, यानी कि वहां पे जो पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स जो है, वहां पे जो लीडरशिप है, वहां पे जो जेंडर डायनेमिक्स हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर के दरमियान कितना फर्क है, वहां पे जो एक्चुअल कम्युनिटी की नीड्स क्या है, वो समझ सकते हैं। अगर हम सोशियोलॉजी को समझेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, तो तब जाके उस जो देहात है उसकी एक्चुअली उस कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उनकी नीड्स को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को, वहां पे सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझेंगे, तब जाके पता चलेगा कि वहां पे कोई पर्टिकुलर प्लान क्यों फेल हुआ, उसकी रीजंस क्या आती, बैरियर्स क्या आते, और फिर उन जो बैरियर्स या जो आप कह सकते हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करेंगे पहले, फिर जाके वहां पे लोगों को पार्टिसिपेट करवा के हम वेलफेयर का प्रोजेक्ट वहां पे लेके आएंगे ताकि वो कामयाब हो और उसकी एक्चुअल इफेक्टिव एंड इम्प्लीमेंट एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है कि रूरल सोशियोलॉजी और इसकी क्या अहमियत है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, कि जो सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी का उसकी क्या अहमियत है एज एन फॉर यू एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो रूरल सोशियोलॉजी आप बताएंगे कि ये हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने में कि एक देहात का जो सोशल एनवायरनमेंट है, एक देहात का जो कल्चरल एनवायरनमेंट है, एक देहात का जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, एक देहात का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, एक देहात का जो रिलीजियस एनवायरनमेंट है, उसको समझने में, लिहाजा लोगों की जो रूरल सेटिंग की जो लोगों की नीड्स हैं, उनके जो प्रोसेसेस हैं, उनके जो इंटरेक्शंस हैं, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको समझने में हेल्प करती है रूरल सोशियोलॉजी, ताकि उनके लिए अप्रोप्रिएट वेलफेयर प्लान मुरतब किए जा सके, ताकि उनके लिए वेलफेयर प्रोजेक्ट्स मुरतब किया जा सके, ताकि उनकी रूरल कम्युनिटी में हिस्सा डाला जा सके। ये वैसे 30 क्वेश्चन थे जो रूरल सोशियोलॉजी के ऊपर मैंने तरतीब दी हैं। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट की इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 15 अगस्त से। मैं उसका दोबारा आपको दिखा देता हूँ बेसिकली पोस्टर। ये मेरा सेशन है जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। इसकी टोटल कास्ट है वैसे 8,000, लेकिन आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू विल ज्वाइन इन द मंथ ऑफ अगस्त स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अगस्त। तो इसमें 10 मॉक इंटरव्यूज होंगे, जैसे आज मैंने रूरल सोशल का पहला थीम कवर किया, इसी तरीके से हर हफ्ते में मैं 4 थीम कवर करूंगा और एक हफ्ते में एक मरतबा आपका मॉक इंटरव्यू होगा। जो मेरे एनरोल्ड मेंबर्स हैं उनको मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड करके उनको इस लेक्चर का जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी प्रोवाइड किया करूंगा, साथ उनको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा मॉर्निंग 8 AM से लेकर 8 PM तक। उनको एक्सेस होगी मुझ तक कि वो मुझसे कोई भी क्वेश्चन क्यूरी पूछ सकते हैं इंटरव्यू के हवाले से। और उनको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन या करंट अफेयर क्वेश्चन है वो उसकी फाइल्स भी मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपने एनरोल्ड मेंबर के साथ। इस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332689658 पे रब्ता करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए एक नए थीम के साथ, जो कि रूरल सोशियोलॉजी के ऊपर नहीं होगा बल्कि अब वो सोशल वर्क के ऊपर होगा, उसके साथ लेके आऊंगा यूं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सोशल वर्क का थीम 1 होगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सोशल वेलफेयर का थीम 1 होगा, और उससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सोशियोलॉजी का थीम 1 होगा। इस तरीके से जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर, इन चारों के ऊपर अलॉन्ग विद इट मैं क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडी और एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर डिफरेंट थीम्स लेके आऊंगा कि उनके ऊपर मुमकिन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं और आप असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट की इंटरव्यू की तैयारी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है आज से 15 अगस्त से, जिसका आज पहला थीम हमने कवर किया और ये थीम था रूरल सोशियोलॉजी का। रूरल सोशियोलॉजी के और भी बहुत सारे थीम्स हैं जो कि मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट थीम में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम